बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हमारी ऑनलाइन सेशन की सेकंड क्लास है, क्लास 5 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 यूनिट 5 डिस्टेंस टाइम एंड टेम्परेचर। कल के लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा था, इसकी बेसिक्स जो है वो पढ़ी थी कि डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, टेम्परेचर क्या है। हल्का सा मैं रिव्यू दे देता हूँ। डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर तीनों की तीनों जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें आप मेजर करते हैं। इनका एक मोस्ट यूज़फुल यूनिट भी है। डिस्टेंस का मीटर होता है, टाइम का सेकंड होता है और टेम्परेचर के 3 होते हैं जिन्हें हमने पढ़ा था। फिर मैंने आप लोगों को कल ये बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकी कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। हम लोग ये पढ़ेंगे कि यूनिट्स को हम लोग चेंज जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो है, कुछ सेल्फ मेड एग्जांपल्स जो हैं वो अपने पास से समझाता हूँ कि डिस्टेंस के यूनिट्स को कैसे चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद टाइम के यूनिट्स को कैसे चेंज किया जाता है, और टेम्परेचर के यूनिट्स हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़रा आपके लेवल से हाई हो जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिस्टेंस से। डिस्टेंस के जो यूनिट होते हैं उनको स्टडी करते हैं, फिर टाइम के यूनिट्स पे हम लोग आएंगे। सो डिस्टेंस का जो बेसिक यूनिट होता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, वो मीटर होता है। ठीक है, अगर मैं मीटर से ऊपर चला जाऊं तो मीटर से जो है वो किलोमीटर होता है। ठीक है, इससे छोटा जो है वो सेंटीमीटर होता है। अगर इस साइड पे एरो लगाऊं तो ये सेंटीमीटर होता है। फिर सेंटीमीटर से आगे डेसीमीटर, फिर मिलीमीटर, फिर आगे बहुत सारे यूनिट्स जो होते हैं वो होते हैं। मोस्ट यूजफुल जो है वो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। हम लोग पहले इनकी कन्वर्जन की कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ कि होते किस किस की चीज़ के इक्वल है। 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, और 1 किलोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1000 ऑफ मीटर के। ठीक है, पहले हम लोग ये 2 कर लेते हैं, आराम से हमें ये समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है फर्दर साथ साथ करेंगे जब हमारे पास एक्सरसाइज भी आएगी। सो अभी अगर मैं आपको बताऊं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद ज़रा समझ आएगी। ये कहते हैं कि 50 मीटर है, आपने उसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, कि 50 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये एक एग्जांपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर हमें ज़्यादा समझ आएगी। आप अपने माइंड में ये रखना है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। सो हम फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। फिर आपने 50 मीटर निकालना है। सो 50 मीटर मीन्स दैट कि आप इसको मल्टीप्लाई करा रहे हैं, इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। सो 50 मीटर इक्वल टू 50 इंटू 100 5000 सेंटीमीटर। सो 50 मीटर के अंदर 5000 सेंटीमीटर जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो मौजूद होते हैं। सो हमारी ये पहली कन्वर्जन जो है ये समझ आ गई होगी। इसकी एक और एग्जांपल भी कर लेते हैं। अगर आपको 17 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, 17 मीटर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, शॉर्ट लिख देता हूँ। फिर आपने वही वाली बात करनी है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आपने 17 मीटर निकालना है। 17 मीटर इज इक्वल टू 17 इंटू 100 सेंटीमीटर। सो 17 मीटर इज इक्वल टू 1700 सेंटीमीटर। सो ये मेरे पास 17 मीटर में 1700 सेंटीमीटर अवेलेबल होते हैं। फिर अब ये तो एक बेसिक सी चीज़ थी। अब मेरा इसमें यूज़ क्या है या मुझे इसको यूज़ कहाँ करना है वो भी एक एग्जांपल मैं आपको करा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस पे आ जाते हैं। सॉरी, डिस्टेंस हो जाएगा, फिर टाइम पे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल कराता हूँ। आप अपने किसी भी घर में जो एक रूम है,
आपकी क्लास है उसका कोई एक एरिया है, उस एरिया में आपके पास लेंथ भी है, आपके पास उसमें विड्थ भी है, तो वो जो लेंथ और विड्थ हैं फिर आपने उनको जो है कन्वर्ट करना है कि मेरे रूम का जो एरिया है वो 200 मीटर है, ठीक है। तो आपने उसको बताना है कि अगर ये 200 मीटर है तो उसमें सेंटीमीटर कितने होंगे, वो वाली चीज़, वो एग्जाम्पल जो है वो भी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने एरिया फाइंड आउट करना है इन सेंटीमीटर। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जब एरिया है तो एरिया में लेंथ भी यूज़ होती है और विड्थ भी यूज़ होती है, ठीक है। अब रूम है तो रूम या तो रेक्टेंगल होता है या तो स्क्वायर होता है। अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर में रूम होता है तो इट मीन्स उसका जो एरिया है वो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। सो अगर उसकी जो लेंथ है वो मेरे पास 200 मीटर है, या बेहतर है कि पहले जो एग्जांपल कर रहे थे उसी को करते हैं, ये मीटर स्क्वायर बना देते हैं कि मुझे मीटर स्क्वायर में, और इसको जो है वो मैं 200 सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ। फिर इसकी जो विड्थ है वो आपके पास 250 सेंटीमीटर है। सो अब आपने ये लेंथ जो है वो भी मेरे पास सेंटीमीटर में है, जो विड्थ है वो भी मेरे पास सेंटीमीटर में है, तो अब मैंने इनको मीटर में चेंज करना है। आइए हम लोग इनको मीटर में चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं इनका एरिया निकाल लेता हूँ ताकि एरिया से मुझे समझ आए कि एरिया इनका आ क्या रहा है। सो एरिया इज इक्वल टू, रूम है, रूम जो है वो स्क्वायर या रेक्टेंगल होता है, लेंथ इंटू विड्थ। सो आपके पास लेंथ कितनी है 200 मल्टीप्लाई बाय 250। आप 200 को 250 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ यहाँ पे। टू 200 को जब कैलकुलेट करूँगा 250 से, तो ये मेरे पास 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि रूम है, रूम का एरिया जो है वो आपके पास बड़ा होता है। अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि ये लेंथ है ये 200 थी, ठीक है, विड्थ जो है ये 250 है। अब लेंथ और विड्थ जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाली चीज़ जो है ये भी सेंटीमीटर में थी, ये जो चीज़ है ये भी सेंटीमीटर में थी। जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुई, ये वाले नंबर इन नंबर से मल्टीप्लाई हुए, सो यूनिट यूनिट से मल्टीप्लाई हुए, सो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो जो इसका एरिया आया वो 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया मेरे पास। अब इस एरिया को, ये मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, अब मैंने इसको मीटर स्क्वायर में जो है वो चेंज करना है। मैंने क्या बात लिखी हुई थी पहले वो लिख देता हूँ। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो ऊपर गिवन है आपके पास, जो मैंने सबसे पहले लिखी थी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। अभी आपके पास जो चीज़ फाइंड आउट आपने करनी है वो भी मीटर स्क्वायर में है, और जो चीज़ आपके पास गिवन है वो भी मीटर स्क्वायर में है। तो पहले आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। सो इट मीन्स मैं यहाँ पे भी 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू स्क्वायर। सो ये 1 मीटर स्क्वायर, आप 100 का स्क्वायर ले लेंगे, 100 स्क्वायर मीन्स दैट 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर ले लेते हैं ज़रा, 100 10,000 जो है वो मेरे पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर जो है वो मेरे पास 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए थी, 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। सो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब आपको 50,000 सेंटीमीटर, इट मीन्स कि मुझे अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000
मीटर स्क्वायर जो है ये बन जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर की इक्वल है। अगर मैं इसमें से 1 निकालूंगा सो ये यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 1/10,000 इंटू मीटर स्क्वायर। अब आपको कितना चाहिए था 50,000 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10,000 इंटू 50,000 मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो 50,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 5 मीटर स्क्वायर के। तो ये एरिया जो था ये पहले सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर से मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो ये आपकी एक कन्वर्जन जो है ये कंप्लीट हो गई है। अभी हम लोग इसका नेक्स्ट टाइम की जो कन्वर्जन है वो करते हैं, उसके बाद हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस के बाद टाइम पे आ जाते हैं जी। टाइम की क्या कन्वर्जन है वो हम लोग करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इसकी बुक से भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर इसके वो क्वेश्चन जो अपने पास से मैंने दिए हैं और भी आपको दूंगा, फिर उसके बाद आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर ये चीज़ आपको समझ आएगी कि मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, और फिर किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सो एक एग्जांपल मैंने करा दी, इससे पहले भी 1-2 कराई हैं। अभी मैं आपको टाइम की एग्जांपल जो है वो करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। टाइम का सबसे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेकंड होता है, जो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर सेकंड से फिर नीचे आ जाते हैं, मिनी, माइक्रो, सारे आते रहते हैं। और सेकंड से अगर ऊपर जाऊंगा तो आपके पास मिनट्स आते हैं। फिर मिनट से अगर ऊपर जाऊंगा तो आवर्स आते हैं, और फिर ये आगे बढ़ता रहता है, किलो आवर्स, और आगे सीक्वेंस चलता है। ये बहुत आसान है, ये आप लोग ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। ये ज़्यादा यूज़फुल भी है। आप अपने घर पे भी देखते हैं कि जब एक सुई है जो वॉल क्लॉक होती है, उसमें जब वो 60 सेकंड्स का साइकिल कंप्लीट कर लेती है तो आप उसको मिनट कंसीडर कर लेते हैं। सेम यही प्रोसीजर होता है, जब 60 मिनट का एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है आप इसको आवर्स कंसीडर कर लेते हैं, और फिर और से बड़ा यूनिट फिल वक्त क्लॉक में नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको फर्दर नहीं सॉल्व करते। सो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये बताना है कि 20 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आपने सेकंड्स में। आपने ये बताना है कि 20 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको पता है कि 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकंड्स के, ठीक बताया मैंने। अगर 1 मिनट 60 सेकंड्स की इक्वल है, सो 1 मिनट का आपने कितना बताना है 20 मिनट्स। सो 60 इंटू 20 मिनट्स इज इक्वल टू 60 इंटू ये कितना हो जाएगा 1200 सेकंड्स। 20 मिनट्स 1200 सेकंड्स के इक्वल आ जाएगा आपके पास। अब ये मिनट से सेकंड में कन्वर्जन की, अभी हम लोग मिनट से आवर्स में करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड्स को डायरेक्टली आवर्स में करेंगे, फिर ये वाली कन्वर्जन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। यही चीज़ मैं आपके पास जो है वो लिख देता हूँ। अगर आपके पास 2 आवर्स हैं और आपने इनको मिनट्स में कन्वर्ट करना है, आपको ये पता है कि 1 आवर जो है वो इक्वल टू 60 मिनट होता है। आपके पास 2 आवर्स हैं, सो 2 आवर्स इक्वल टू 60 इंटू 2, 120 मिनट्स। सो 2 घंटे में 120 मिनट होते हैं। ये कन्वर्जन आपने यहाँ से सीखी या यहाँ से पढ़ी। लास्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं, फिर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको देता हूँ। वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब मुझे करना है और से सेकंड्स में, छोटा कर देता हूँ, 1 और कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। कि आपने ये बताना है कि 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं। तो डायरेक्ट कन्वर्जन से बेहतर है कि आप पहले आवर्स को किस में कन्वर्ट करते होते हैं, मिनट्स में। तो आवर्स को पहले मिनट्स में कन्वर्ट करें, फिर मिनट से फिर दोबारा सेकंड्स में कन्वर्ट करें, तो ये कॉन्सेप्ट आपको सही समझ जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और इक्वल टू
60 मिनट्स। ठीक है, अभी आपको ये पता है कि 1 आवर में मिनट्स कितने हैं 60। अब आपने ये बताना है कि 60 मिनट इक्वल हो जाएंगे 60 सेकंड्स के। ठीक है, अगर 60 मिनट्स इक्वल हो जाते हैं 60 सेकंड्स के, इट मींस कि 1 आवर जो है वो इक्वल हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड्स। अगर आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। आपको मल्टीप्लिकेशन आती है, आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। आप 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकंड्स आपके पास आएंगे। तो ये एक आइडिया आपके माइंड में आ गया कि 1 आवर में, ये तो आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ये आपने पहले भी सुना होगा। अब आपको ये भी पता चल गया है कि 1 आवर में 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। फिर आपने 2 घंटे निकालने हैं, 36 इसको 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आवर्स का निकल आएगा, 3 को ऐसे करते करते आप लोग निकल आएंगे। आप लोग पहले इनकी प्रैक्टिस करें, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग अपनी एज को, अपनी उम्र को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तो आपको ये पता है कि आप 10 ईयर्स ओल्ड हैं, 5 ईयर्स हैं, सॉरी 10 ईयर्स हैं, 12 ईयर्स हैं, मैक्सिमम यहीं तक होती है 5 क्लास की एज। तो आपने अपनी एज को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर इंशाल्लाह आपको वो वाला काम भी कराया जाएगा। सो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे ये। अल्लाह हाफिज़।